नमस्कार दोस्तों। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को आज ऑलमोस्ट 453 डेज हो चुके हैं, जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब गाजा बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप ने 5000 रॉकेट से इजराइल पर हमला किया था। और तब से लेकर अब तक मोर देन 45,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड इन गाजा। और न केवल पैलेस्टीनियंस, 12,000 से ज़्यादा इजरायली भी इस युद्ध में अपनी आहुति दे चुके हैं। लेकिन युद्ध से पहले कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि लाखों की संख्या में पैलेस्टीनियंस इजराइल में आके काम करते थे। व्हाट एवर द रिलेशंस बिटवीन द टू, वेरियस सेक्टर्स में ये लोग काम करते थे, जैसे कि केयर गिवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड इन रियल एस्टेट्स एटसेट्रा। और ये बताया जाता है कि ऑन एन एवरेज एक इजरायली की जो सैलरी है वो पर मंथ 2 से 2.5 से 3 लाख रुपीज होती थी, या आज भी होती है। एंड पैलेस्टीनियंस की बात करें तो पैलेस्टीन में 70 से 1 लाख रुपए ऑन एन एवरेज एक पैलेस्टीनियन कमा लेता था प्रियर टू दी वार। लेकिन इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने के बाद लाखों की संख्या में पैलेस्टीनियंस को अपनी जॉब गंवानी पड़ी। उनको वापस से पैलेस्टीन, जेरूशलम या फिर गाजा पट्टी वाले इलाके में भेज दिया गया। और शुरुआत के 6 महीनों के बाद तो पैलेस्टीनियंस फेस करने लगे हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड ए डिजास्ट्रस इकोनॉमी। यहाँ पे अल जजीरा की न्यूज भी आप देख पाओगे। इजराइल सेंड्स थाउजेंड्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर पैलेस्टीनियंस वर्कर बैक टू गाजा। और इन्होंने न केवल पैलेस्टीनियंस को वापस भेजा, जो लोग काम कर रहे थे, जो उनकी पेमेंट बनी हुई थी, वो भी पहले इजराइल ने देने से मना कर दिया। इजराइल एक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग ग्लोबल लेबर लॉज बाय विद होल्डिंग पैलेस्टीनियन वर्कर पे। और इजराइल के इस मूव की वजह से पैलेस्टीनियन इकोनॉमी पे काफ़ी बुरा असर पड़ा, अलोंग विद द स्टेबिलिटी ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। और न केवल पैलेस्टीनियन बल्कि इजरायली इकोनॉमी भी काफ़ी अफेक्ट हुई, बिकॉज इजराइल हैज़ नॉट येट फाउंड रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर दीज वर्कर्स। सो इसके लिए इनका जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो काफ़ी प्रभावित हुई। स्किल्ड लेबर की भी काफ़ी कमी हो चुकी है, क्योंकि जो इजरायली स्किल्ड वर्कफोर्स थी उनको तो इंडक्ट कर दिया इजरायली डिफेंस फोर्स में। वर्दी पहन के उनको युद्ध में जाना पड़ा है, क्योंकि इजराइल की अगर पॉपुलेशन देखोगे तो 90 लाख के आसपास ही है। तो उसमें से भी जो इनकी डिफेंस फोर्स है उसको मेंटेन करना है। एंड ऐसे सिनेरियो में कि जब आप हमास जैसे एक मिलिटेंट ग्रुप के साथ युद्ध में हो, इवन आप देखिए पूरा जो वेस्टर्न एशिया है युद्धग्रस्त है, तो ऐसे में इनको वर्क फोर्स भी चाहिए, मैन पावर की कमी हो चुकी है, क्योंकि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो बाधित हो चुके हैं, और इनको चाहिए लेबर फोर्स। तो इन्होंने इंडिया की तरफ लुक किया। 1 साल पहले की न्यूज है, आप देख पाओगे, इंडिया टुडे ने इसे कवर किया था। इजराइल लुक्स टू हायर 1 लाख इंडियन वर्कर्स टू रिप्लेस पैलेस्टीनियंस रिपोर्ट। तो उस समय ये खबरें मार्केट में थी कि पैलेस्टीनियंस को अब इंडियन वर्कर रिप्लेस करेंगे आने वाले समय में, और इजराइल को एटलीस्ट 1 लाख वर्कर्स की आवश्यकता है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट या केयर गिवर के रूप में काम करने वाले हैं, या दूसरे सेक्टर्स में भी इनको जरूरत है। इवन इनको स्किल्ड लेबर की भी जरूरत है, आईटी प्रोफेशनल्स की भी इनको अभी के लिए नीड है। तो इजराइल इन वर्कर्स को हायर करने के लिए G2G मीटिंग्स भी करता रहा। एंड रिसेंट की ही ये न्यूज आप देख पाओगे, सितंबर 10 2024, इजराइल 10,000 इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑफरिंग रुपीज 1.92 लाख पर मंथ सैलरी। तो एक अच्छी खासी सैलरी के साथ इनको ये ऑफर दिया गया। एंड ये कहीं ना कहीं सच भी है कि जो इंडियन वर्कर गल्फ कंट्री में जाते हैं उनसे ज्यादा ये पैसा इजराइल में आज के समय कमा रहे हैं। और उसके अगले ही दिन अपडेट आती है कि इजराइल सीक्स टू रिक्रूट 15,000 एडिशनल वर्कर्स फ्रॉम इंडिया। तो इनको इंडियन वर्कर्स की डिमांड है और वो हर सेक्टर में काम करवाना चाहते हैं। अब ताज़ा खबर ये सामने आई है कि 16,000 इंडियन वर्कर्स ने रिप्लेस कर दिया है पैलेस्टीनियन वर्कर्स को इन इजराइल हिट वार हिट इजराइल। एंड सबसे पहले इस न्यूज को कवर किया था द टाइम्स ऑफ इजराइल ने, इंडियन वर्कर्स स्लोवली रिप्लेसिंग पैलेस्टीनियंस इन इजरायली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो देखिए आज के समय इजराइल इंडिया की तरफ देख रहा है और इंडियन वर्कर्स की उसको काफ़ी ज़रूरत है। वो हर सेक्टर में काम करने के लिए इंडियंस को हायर कर रहे हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि इनकी सेफ्टी का क्या।
आप देखोगे तो इजराइल चारों तरफ से युद्ध में उलझा हुआ है। यहाँ से ईरान भी हमले कर रहा है। आप देखोगे नॉर्थ में लेबनान में बैठा हिजबुल्ला है, हाउदी रिबल्स भी ईरान के अगेंस्ट में हैं, एंड कई बार पाकिस्तान भी उनको धमकी दे रहा है कि इजराइल के ऊपर ही हमला कर देंगे। फिर रोज इजराइल पे अटैक हो रहे हैं। आप देखिए काफी बम्बार्डमेंट हो रही है, और जो एयर एयर के माध्यम से भी अटैक हो रहे हैं, ड्रोन्स अटैक्स एंड एयर स्ट्राइक्स भी कंटिन्यू हो रही हैं। तो ऐसे में हमारे जो इंडियन वर्कर्स हैं जो इजराइल में काम करेंगे, उनकी सेफ्टी का क्या? हिजबुल्ला या हमास ये थोड़ी देखेगा कि ये इंडियन वर्कर्स हैं इसलिए इनको छोड़ देते हैं। तो देखिए आज के समय जो इंडियन वर्कर्स इजराइल में काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है, आयरन डोम काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। और इजराइल पे यदि हमला होता है तो पूरे इजराइल में सायरन्स जो है बजने लगते हैं, एंड ये लोग अवेयर हो जाते हैं तो शेल्टर्स में चले जाते हैं, क्योंकि बॉम्ब शेल्टर्स इन्होंने बनाए हुए हैं हर कंस्ट्रक्शन साइट पे पूरे एरिया में। तो ये लोग बॉम्ब शेल्टर्स में जाके अपनी जान बचा लेते हैं। और वर्कर्स को हायर करने में कुछ शुरुआती चैलेंजेस भी सामने आए थे, तो लेकिन G2G मीटिंग्स के द्वारा उनको रिजोल्व कर लिया गया है। यहाँ यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, लेकिन देखने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना। टीथिंग इश्यूज रिजोल्व्ड सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन इंडियन लेबरर्स इन इजराइल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने बताया द मोस्ट Israel companies are satisfied with the Indian workers and that the teething issues have been resolved. Also, he said that we have seen some reports which came out recently under the G2G agreement. 48,000 Indian workers have traveled to Israel in recent months, and as per the information that has been provided to us by the Israeli side, most of the Israeli companies are satisfied with the working of Indian workers. इसके अलावा सेफ्टी ऑफ द इंडियन वर्कर्स इन इजराइल के ऊपर अरुण गोविल जो कि बीजेपी के एमपी हैं, लोकसभा के अंदर इन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया, जिसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया एज पर द फ्रेमवर्क agreement and implementation protocol signed with Israel, Indian workers shall enjoy equal treatment with respect to labor rights as Israeli citizens. जो इजरायली वर्कर्स सेफ्टी फीचर्स इंजॉय करते हैं इजराइल में, वही सेम ट्रीटमेंट इंडियन वर्कर्स के साथ में भी किया जाएगा, एंड शैल बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर लॉगिंग, मेडिकल इंश्योरेंस एंड रेलिवेंट सोशल सिक्योरिटी कवरेज। तो सेफ्टी का भी अगर आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ध्यान रखा है। टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने इजराइल को अर्ज किया है कि इंश्योर कीजिए सेफ्टी एंड द वेल बीइंग ऑफ इंडियन वर्कर्स, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इज कॉन्शियस ऑफ द सेफ्टी ऑफ इंडियन वर्कर्स जो रिक्रूट किए गए हैं इजराइल में। हालांकि कुछ लेबर एक्टिविस्ट एंड ट्रेड यूनियंस ने कंसर्न्स जाहिर किए थे कि कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है इंडियन वर्कर्स का, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर भी ये विश्वास दिलवा दिया है कि इजराइल में हमारे लेबरर काफी सेफ हैं। तो इससे इंडिया को क्या फायदा होगा? देखिए करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा टोटल रेमिटेंस $129 बिलियन तक पहुंच चुका है, जिसके साथ इंडिया इज द टॉप रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंसेज दिस ईयर। हम पूरे विश्व में टॉप रेसिपेंट हैं ऑफ द रेमिटेंसेज। जो इंडियन वर्कर्स बाहर जाते हैं, बाहर देश में पैसा कमाते हैं, और इंडिया के अंदर जो डॉलर्स में, यूरोज में या अदर एसडी जो बकेट्स है फॉरेन करेंसीज का, उसमें पैसा भेजते हैं, तो इंडिया का जो रेमिटेंस है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा। और हमें पैसा चाहिए, हमें डॉलर्स भी चाहिए, और अलाइड कंट्रीज के साथ रिलेशंस भी हमें स्ट्रेंथन करने हैं। तो इंडिया इजराइल का जो रिलेशन है वो अब आप देखिए हाई लेवल पे है, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द टू। एंड हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी आप देखोगे तो इस वार से पहले 10 to 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था, हालांकि उसमें अभी थोड़ी सी गिरावट आई है। तो हमें ये भी 10-12 बिलियन डॉलर से आगे इसको लेके जाना है।
रिलेशंस भी बिल्ड करने हैं, एंड हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको भी हमें कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट उसमें करना है। तो ऐसे में इंडियन वर्कर्स यहाँ पे यदि काम कर रहे हैं इजराइल में जाके तो कुछ बुरा नहीं है। हाँ, उनकी सेफ्टी जो इंश्योर होनी चाहिए। अब वैसे भी इंडिया में आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर कोई नौकरी मांगता है इंडिया में तो उसके ऊपर लाठी और पानी की बौछारें से जो है अटैक किया जाता है। इट मीन्स अटैक ही मानेंगे उसको एक प्रकार से। आप देखोगे तो जो बीपीएससी के छात्रों के साथ आज के समय हो रहा है। तो आप जाइए बाहर, कमाइए अच्छे से, और अपनी जो स्टैंडर्ड है लाइफ का उसको भी इम्प्रूव कीजिए। इसमें कोई बुराई आई थिंक नहीं है। तो इस पूरी डेवलपमेंट पे आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड हाँ, फिर से वही, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आज तो नया साल है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।